जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। न्यायों 3.22-4.11 दबोरा और बाराक का चरित्र। चौथे का पहला। जब यहूद मर गया तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। दूसरा, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा यबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हरोसेत का निवासी था। तीसरा, तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इसराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेरा करता रहा। चौथा, उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया की थी, इसराइलियों का न्याय करती थी। पांचवा, वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इसराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। छठा, उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ आ, नप्तालियों की जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। सातवां, तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ के समेत किसोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। आठवां, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। नौवां, उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूँगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। 10वां, तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। 11वां, हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के शांतरिम के बांज विश्व तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जय प्रभु यीशु। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। न्यायों 4.12-5.8 12वां, जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है। 13वां, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोसेत से किसोन नदी पर बुलवाया। 14वां, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। 15वां, तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला। 16वां, और बाराक ने अन्य जातियों के हरोसेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। 17वां, परंतु सिसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। 18वां, तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। 19वां, तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। 20वां, तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। 21वां, इसके बाद हेबेर की स्त्री इज़राइल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और देबे पाँव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। 22वां, जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह
खोटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। 23वां इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजराइलियों के सामने नीचा दिखाया। 24वां इजराइली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु।